नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं जिस बीमारी के बारे में आप सबको जानकारी देने वाली हूँ वो है माउथ ड्राइनेस, यानी कि मुंह के सूख जाने की दिक्कत। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है पहले हम लोग ये जानते हैं। तो ये जो मुंह के सूख जाने की जो दिक्कत है वो तभी होता है जब आपका सैलिवरी जो ग्लैंड है वहाँ पे किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन है और वहाँ से आपको जो सलाइवा है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। ठीक है, तो इस कारण से मुंह के सूख जाने की जो दिक्कत है, माउथ ड्राइनेस है, वो डेवलप करती है। अब हम लोग ये जानते हैं कि क्या क्या वो कॉज है जिसके वजह से ये माउथ ड्राइनेस यानी कि मुंह के सूख जाने की दिक्कत आप सबको झेलनी पड़ती है। ठीक है, जो पहला कारण है वो है डिहाइड्रेशन, जो कि मोस्ट कॉमन कारण है। अगर आप सही अमाउंट ऑफ पानी नहीं पी रहे हैं और अच्छे से जो एडवाइजेबल अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि 3.5 से 4 लीटर अगर आप वो नहीं पी रहे हैं, उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है और उस वजह से आपका माउथ ड्राई हो रहा है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है और ये फर्स्ट कॉज भी है। जो सेकेंड कॉज है वो है बहुत सारी दवाइयाँ जब आप लेते हैं, जब अगर किसी बीमारी का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस अगर मेडिकेशन की वजह से भी अगर ये बीमारी डेवलप कर रही है तो भी ये एक इसका कॉज है। ठीक है, जो तीसरा कॉज है वो ये है कि बहुत बार जैसे कि कोई क्रॉनिक बीमारी है, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ हो गया या फिर कोई डायबिटीज़ हो गया, उसमें भी ये मुंह का जो सूखने का जो दिक्कत है ये देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा कारण है वो है अगर केमोथेरेपी चल रहा है या फिर रेडियोथेरेपी चल रहा है, उस दौरान भी मुंह में ड्राइनेस देखा जाता है, तब भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। उसके बाद और एक ये कॉज है कि अगर बहुत सारे लोग का जब डायबिटीज़ अनडायग्नोज रहता है, जब पता नहीं चलता है, उनका भी ये देखा जाता है कि उनका मुंह बार बार सूख रहा है और वो बार बार पानी पी रहे, फिर भी इतना पानी पीने के बावजूद उनका मुंह ड्राई ही रह रहा है। अब आते हैं सिम्टम्स के ऊपर कि क्या क्या वो सिम्टम्स हैं, वो आपके क्या क्या सिम्टम्स डेवलप करते हैं, आप समझ सकते हैं, जिसके बाद कि आपको मुंह के सूखने की दिक्कत है। फर्स्ट ये है कि आपका मुंह बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। उसके बाद जो सिम्टम है वो है कि आपका क्योंकि आपका सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल ही नहीं रहा है या फिर बहुत कम निकल रहा है, तो आपका जो डाइजेशन है ना वो सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो सलाइवा होता है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपका जो देखेंगे कि आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। उसके बाद जो ये सिम्टम है कि आपका जो टंग है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से उसमें क्रैक्स आ जाएंगे और बहुत सीवियर केसेस में अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो फिर आप देखेंगे कि उसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, और एक सिम्टम ये भी है कि क्योंकि सलाइवा आपका सही से बन नहीं पाता है तो कोई टेस्ट ही नहीं आता है खाने का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि वो कौन कौन से बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं अगर आपको माउथ ड्राइनेस की दिक्कत है। तो फर्स्ट और मोस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है ब्रायनिया 30 पोटेंसी। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये मेडिसिन काम करता है सारे बॉडी के, मतलब बॉडी के सारे म्यूकस मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो माउथ से लेके आपके जितने भी जगह पे आपके जो जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सारा कुछ ड्राई हो जाता है ब्रायनिया के पेशेंट्स के। तो माउथ ड्राइनेस भी अगर आपको है तो आप ब्रायनिया ले सकते हैं। और ब्रायनिया के पेशेंट का एक पिक्यूलियर सिम्टम ये भी है ना कि वो बहुत ज़्यादा पानी, और फिर भी अगर आपका मुंह के ड्राइनेस अगर उसमें कोई आराम नहीं है तो आप ये ब्रायनिया 30 पोटेंसी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो मेडिसिन है वो है पल्सटीला 200। ये मेडिसिन भी बहुत इफेक्टिव है माउथ ड्राइनेस की दिक्कत में। ये मेडिसिन में ये पिक्यूलियर है कि ये पेशेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम पानी पीते हैं। ठीक है, ये कम, उनको प्यास ही नहीं लगता। और साथ में ये और एक सिम्टम है पल्सटीला के कि उनके जो हील्स है ना वो भी क्रैक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये भी देखा जाता है। इसके बाद जो मेडिसिन है वो है नक्स मॉर्शेटा 200 पोटेंसी में। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें पेशेंट का ड्राइनेस इस लेवल का होता है कि जब पेशेंट सुबह उठता है तो उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी जो जीभ है ना वो चिपकी हुई है माउथ के। ठीक है, और वो बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बात करने के लिए भी उनके मुंह में बिल्कुल भी सलाइवा नहीं है, उनको बात करने में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है,
तो अगर किसी पेशेंट को ऐसे सिम्टम है तो फिर वो ये मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मेडिसिन पे, जो कि है नाइट्रिक एसिड 200 पोटेंशियम। अगर आपको ड्राइनेस की दिक्कत है माउथ की, और साथ में आपको अगर बहुत सीवियर ड्राइनेस है और आपको ब्लीडिंग भी हो रही है और क्रैक्स हो गए हैं आपके टंग में और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपको नाइट्रिक एसिड वाले सिम्टम्स आपके मैच कर रहे हैं, तब आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन बिल्कुल प्रेस करें, क्योंकि बहुत टाइम आपको नोटिफिकेशन नहीं जाती है, और आप शेयर करें मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।